नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ सबसे पहले तो बात करना चाहूंगा अमेरिका के बाजार के बारे में। आज अंबेडकर जयंती है, तो आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के चलते आज शेयर बाजार भी बंद है, पहली बात। और न केवल आज ही बंद है, फ्राइडे भी मार्केट ऑफ है गुड फ्राइडे के चलते। यानी कि इस वीक में आपके पास केवल 3 ही ट्रेडिंग सेशन है जहां पे कामकाज होगा मार्केट में। एक्सपायरी आपके लिए 2 दिन में ही आ जाएगी, ट्यूसडे, वेंसडे एंड एक्सपायरी। तो थीटा डिके बहुत तेजी से होता हुआ दिखेगा। जो फ्राइडे को पोजीशन लेके गया होगा उसके लिए बड़ी परेशानी का विषय बनेगा ये थीटा डिके, यानी कि प्रीमियम टूटेगा। क्योंकि नॉर्मली आपके पास 4 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं एक्सपायरी तक, इस बार मात्र 3 ट्रेडिंग सेशन है। और उसके बाद सीधे हम खुलेंगे मंडे, यानी कि मंथली की अगर किसी ने ऑप्शंस खरीदी हैं तो उसका भी थीटा डिके बहुत तेज होगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग इस समय सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक हो गया, मैं कहीं और चला गया। वापस से टॉपिक पे आता हूं, अमेरिका के बाजार पे। फ्राइडे का बाजार आपको याद दिलाना चाहूंगा, अमेरिका में तेजी आई, वो भी तब आई जब चाइना ने रिटेलिएट किया यूएस के टैरिफ को। 84% से 125% किया। उसके बावजूद यूएस मार्केट खुले बेशक नीचे, लेकिन नीचे बंद नहीं हुए, डेज हाई के पास बंद हुए और तेजी दिखी। डाउ में करीब 620 पॉइंट्स की, नेस्डेक में करीब 2% की तेजी दिखी, S&P 500 एंड रसल 2000 1.5 से 2%, पौने 2% ऊपर दिखे। अब यहां पे टैरिफ को लेकर जो चीजें हैं वो आई थिंक थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होंगी, क्योंकि टैरिफ अब इशू नहीं बनना चाहिए, जितनी प्रॉब्लम थी हो गई है। बट ये जो 90 डे का पॉज है, इसको छेड़ा अगर ट्रम्प साहब ने तो फिर दिक्कत बनेगी। बीच बीच में किसी सेक्टर, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड टैरिफ आ भी सकते हैं और टैरिफ जा भी सकते हैं और टैरिफ के नियम बदल सकते हैं। तो ये ब्रॉडर मार्केट नहीं, पर्टिकुलर ग्रुप, सेक्टर या प्रोडक्ट जो भी है उसके ऊपर ही इंपैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी वीकेंड पे खबर आई कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, लाइक लैपटॉप, मोबाइल्स और रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इन पे टैरिफ कम किया गया ग्लोबली, और चाइना पे भी कम किया गया। बट चाइना पे ग्लोबल के हिसाब से बहुत ज्यादा है, तो चाइना तो बैक में पड़ा है कहीं ना कहीं, यहाँ पे मान सकते हैं। और चाइना इसका लीडर है, मतलब बनाने का, और चाइना पे ही इतना बड़ा टैरिफ लगा रखा है। तो ये कहीं ना कहीं चाइना के लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, लेकिन ग्लोबल कंट्रीज के लिए बेहद पॉजिटिव है। अगर उनके पास है पावर, उनके पास है क्षमता, तो वो बनाए और बेचें, जरूरत तो दुनिया को है। ये सारी चीजें हुई, उसके बावजूद बाजार एट द एंड ऊपर ही बंद हुआ, तो ये पॉजिटिव है, फुल्ली पॉजिटिव। अब अमेरिका का बाजार, ग्लोबल मार्केट्स की आज बंद नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स की तो आज छुट्टी है नहीं। शाम को खुलेंगे अमेरिका, दोपहर में खुलेगा यूरोप, और अभी खुल चुका है एशिया। तो अपडेट शेयर कर देता हूं एक बार आप सभी के साथ। बात करें अगर ग्लोबल मार्केट्स में, एशिया में जापान की, तो जापान आई थिंक आपके लिए पौने 2, इनफैक्ट 2% बोल लीजिए, 1.94% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अराउंड 650 पॉइंट्स की तेजी निक्कई में देखने को मिल रही है। हैंग सेंग की बात करें दोस्तों, तो यहां भी 0.5% की तेजी दिख रही है। शंघाई की बात करें तो 0.5% की तेजी दिख रही है, और हैंग सेंग की बात करें तो यहां 2.5% की तेजी दिख रही है। तो चाइना के मार्केट खुश होते हुए दिख रहे हैं कहीं ना कहीं, यहाँ पे कह सकते हैं 2.5% ऊपर हैंग सेंग दिख रहा है। कॉस्पी में भी लगभग 1% की तेजी दिख रही है। तो चौतरफा हरियाली है, आप ये कह सकते हैं। ताइवान फ्लैट टू पॉजिटिव है, मलेशिया 1.5% ऊपर दिख रहा है। यूरोप के बाजार दोपहर में खुलेंगे, तो दोपहर में ही बात करेंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा डाउ फ्यूचर्स वगैरह को देखते हैं। तो डाउ फ्यूचर्स भी पॉजिटिव संकेत दे रहा है, 250 पॉइंट ऊपर है डाउ फ्यूचर। S&P फ्यूचर्स में भी करीब 1% की तेजी है, और नेस्डेक फ्यूचर्स करीब 1.5% ऊपर है। तो सुपर पॉजिटिव लग रही है सारी चीजें, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं दिख रही है। बाकी टैरिफ से रिलेटेड मैं आप सभी के साथ अंकुर उपाध्याय SMA वाले चैनल पे बात करूंगा। ठीक है जी, ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट फुल पॉजिटिव है। अमेरिका फुल पॉजिटिव बंद हुआ है, अभी भी डाउ फ्यूचर्स और नेस्डेक फ्यूचर्स अच्छे दिख रहे हैं। एशिया के बाजार बढ़िया ट्रेड कर रहे हैं। यूरोप दोपहर में खुलेगा, तो इतने अच्छे संकेत के बाद अच्छा ही दिखेगा। तो गिफ्ट निफ्टी से हम उम्मीद कर सकते हैं कि भैया पॉजिटिव नोट पे ओपन हो और बढ़िया तेजी में दिखे हम सभी को कल निफ्टी भी। अब आ जाता हूं थोड़ा सा स्टॉक्स और इवेंट्स पे। तो देखो, इवेंट में एक ही चीज बोलूंगा मैं, वो है रिजल्ट सीजन। अब रिजल्ट सीजन फुल फ्लेज एक्शन में आ जाएगा आपके लिए। आज हो चुकी है आपका 14 अप्रैल, कल है 15 अप्रैल, और कल से रिजल्ट सीजन आप कह सकते हो फुल फ्लेज एक्शन में दिखेगा। एक बार मैं आपके साथ नाम शेयर करता हूं कि कहां नंबर आने वाले हैं। 15 अप्रैल को आपका ICICI लोम्बार्ड नंबर पेश करेगा, यानी कि कल। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस नंबर पेश करेगा। इरेडा काफी लोगों का फेवरेट है, कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं कि भाई इरेडा पे एक वीडियो बनाओ, तो बनाएंगे इस पे। GM ब्रेवरीज के भी कल ही नंबर आते हुए दिखेंगे।
परसों यानी 16 अप्रैल को विप्रो, एंजल वन, वारे रिन्यूएबल्स, स्वराज इंजन जैसी बड़ी कंपनियों के नंबर आएंगे। तो 17 अप्रैल को इन्फोसिस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी एएमसी, टाटा एलएक्सआई जैसे बड़े नंबर्स आएंगे। तो 18 अप्रैल को मास्टेक नेटवर्क 18 के नंबर आते हुए दिखेंगे। तो 19 अप्रैल यानी कि सैटरडे को आपका एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक नंबर पेश करेगा। तो ये आपके लिए फुल एक्शन पैक वीक होगा रिजल्ट्स के हिसाब से। और ये तो मैं कहूंगा अभी स्टार्टिंग है रिजल्ट्स की, अब धीरे धीरे एक एक दिन में 10-10, 20-20, 30-30 नंबर आना शुरू होंगे और टाइमली आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इक्विटी रिलेटेड यानी कि स्टॉक्स से रिलेटेड खबरों पे। तो औरोबिंदो फार्मा के लिए कुछ खबरें आई हैं। क्या खबरें हैं कल आती हुई दिखिए। कंपनी रिसीव्स फाइनल ANDA अप्रूवल फॉर रीवा रोक्सावेन टेबलेट USP 2.5 mg एंड टेंटेटिव अप्रूवल फॉर अदर स्ट्रेंथन। तो अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई, अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। द स्ट्रेंथ ऑफ रीवा रोक्सावेन टेबलेट इन द US इज $8.5 बिलियन। तो बड़ा मार्केट है, $8.5 बिलियन का इनका मार्केट है। तो अच्छी बात है, इसका अप्रूवल मिला है इस कंपनी को। न्यूरेका की तरफ से 12 अप्रैल को खबर आते हुए दिखी है। प्रताप स्नैक्स के लिए बड़ी खबर आई है, क्या मैं बताना चाहूंगा। जो मधुसूदन केला जी हैं उनका नाम आया है कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न में Q4 में 4.61% के स्टेक के साथ। तो प्रताप स्नैक का स्टॉक भी रडार पे रहेगा। 9.5% ये फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भागा। फ्राइडे तो आई थिंक बाजार नहीं, फ्राइडे खुला था। 9.5% फ्राइडे को बाजार भागा, स्टॉक भागा है। इतनी छुट्टियां हो गई है ना, सब हिल गया भाई साहब, दिमाग से लेकर सब कुछ। तो यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। बाकी डिटेल्स में आप सभी के साथ टैरिफ और ग्लोबली जो चीजें दिख रही हैं वो शेयर करूंगा। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि भारत के लिए कहाँ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड खबरें आते हुए दिख रही हैं टैरिफ को लेकर, इसमें डिक्सन, अंबर, केन्स टेक्नोलॉजी और भी 2-4 कंपनियां कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, सोचेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।